नमस्कार दोस्तों। खांसी की दवा जो राहत देने के लिए दी जाती है, वही दवा अगर मौत का कारण बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? लापरवाही या हत्या? मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप से अब तक 18 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी जहरीली दवा बाजार में आई कैसे और हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? आइए जानते हैं कहानी पूरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों को खांसी की शिकायत थी। डॉक्टर ने कफ सिरप दिया, कोल्ड्रिफ, लेकिन सिर्फ पीने के कुछ घंटे बाद ही बच्चों को पेशाब रुकने और उल्टी जैसी परेशानियां शुरू हो गई। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि बच्चों की किडनी फेल हो चुकी थी। देखते ही देखते 16 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि राजस्थान में 2 और मासूम बच्चों की जान चली गई। जांच में पता चला कि इस सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG नामक जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसकी मात्रा 48.6% थी, जबकि यह केमिकल सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज जैसे कि ब्रेक ऑयल और पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बना था। इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने की अब सिफारिश की गई है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जब दवा बनाने में उपयोग की जाने वाली ग्लिसरीन दूषित हो जाती है या सस्ते नकली केमिकल मिल जाते हैं, तब यही सिर्फ जहर बन जाते हैं। यही हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और नतीजा मासूमों की लाशें, टूटे परिवार और बिखरे सपने। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पहले ही चेतावनी दे चुका है। इसलिए 2022 में ऐसे ही मामले में 300 बच्चों की मौत हुई थी। भारत पहले ही गाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में अपनी दवाओं की वजह से शर्मिंदगी झेल चुका है, जब भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारी दवा निगरानी प्रणाली, ड्रग रेगुलेशन सिस्टम सिर्फ कागजों पर है? देश में 650 से ज्यादा फार्मा यूनिट्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 20% ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP के नियमों का पालन करती हैं। बाकी लापरवाही और शायद गलत ना होगा कि मौत का कारोबार करती हैं। सरकार की कार्रवाई और इस मामले पर एडवाइजरी भी आई। इस पूरे मामले के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हरकत में आ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को सभी राज्यों को निर्देश दिया है। कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या सर्दी की कोई दवा न दी जाए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी अब इसे सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को सिर्फ देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में खांसी और सर्दी बिना दवा के खुद ही ठीक हो जाती है। सोचिए, जिन बच्चों ने बोलना तक नहीं सीखा, उनकी सांसें एक कफ सिरप ने छीन ली। जो माता पिता बच्चों की खांसी ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे, वो अब मोमबत्तियां जला रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी है और ये हमारे सिस्टम की लालच की कहानी भी है। सवाल ये नहीं है कि जांच होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि क्या अब और बच्चों की जान जाने के बाद ही कोई जिम्मेदारी तय होगी। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चेतावनी भी है कि अगली बार जब आप अपने बच्चों को कोई दवा दे तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किसी भी अनब्रांडेड या जेनेरिक सिरप का इस्तेमाल बिना सोचे समझे ना करें, और जी, ऐसी लापरवाह कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग भी करें, ताकि फिर कोई बच्चा किसी जहरीले सिरप का शिकार ना बन सके। अगर आप मानते हैं कि मासूम की जान की कीमत मुनाफा नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।